रायगढ़ में कांग्रेस ने भरोसे का सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें सीएम भूपेश बघेल और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शिरकत की। सम्मेलन में क्या कुछ खास रहा, इसी पर है हमारी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में सियासी रण सज चुका है। पार्टियां एक दूसरे को इस चुनावी अखाड़े में पटखनी देने के लिए एक से बढ़कर एक दांव आजमा रही हैं। कहीं बीजेपी के सम्मेलनों में पीएम मोदी मोर्चा संभाल रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के सम्मेलनों में दिग्गज पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में रायगढ़ में कांग्रेस ने भरोसे का सम्मेलन किया, जिसमें सीएम भूपेश बघेल और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शिरकत की। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू समेत दूसरे मंत्रियों ने भी शिरकत की। सम्मेलन की शुरुआत छत्तीसगढ़ मैतारी के छायाचित्र के पास दीप प्रज्वलित कर और माल्यार्पण कर राजगीत के साथ की गई। सीएम भूपेश बघेल और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जनप्रतिनिधियों के साथ भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम परिसर में लगाए गए विभिन्न विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण किया। इस मौके पर 82 चयनित विकास खंडों में बनने वाले जैत खाम का शिलान्यास किया गया। इसके बाद भरोसे का सम्मेलन को सीएम भूपेश बघेल ने संबोधित किया। सीएम ने कहा कि कला और संस्कृति के मुख्यालय हमारे रायगढ़ में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आए हैं। अध्यक्ष चुने जाने के बाद सबसे पहले रायपुर में राष्ट्रीय अधिवेशन में आए थे, तभी से उनका लगाव छत्तीसगढ़ में बना है। सीएम ने कहा कि अभी मुख्य अतिथि मल्लिकार्जुन खड़गे ने बाबा गुरु घासीदास जी के आस्था के प्रतीक और गांव-गांव में निर्मित जैत खाम का शिलान्यास किया। सत्य के रास्ते पर चलने का संदेश बाबा गुरु घासीदास जी का है। सत्य के रास्ते को महात्मा गांधी ने भी बताया। सत्य का रास्ता हमारा रास्ता है। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह, सभी का उद्देश्य हिंदुस्तान की जनता को ताकतवर बनाना रहा है। उन्हें 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी की व्यवस्था हो थे। थोड़ा शांत रहो जी, क्या होगी जी? बैठो, बैठ जाओ, शांत रहो। तो एक तरफ झूठ बोले के काम, अभी प्रधानमंत्री जी रायगढ़ आ रही से, एकड़ पहले रायपुर आ रही से, कल वह जगदलपुर में रही से, और जगदलपुर में वो भाषण दी, जेकर बारे में भी दीपक बैज जी, आदरणीय टीएस सिंहदेव जी अपन भाषण में कहे कि केंद्र सरकार धान खरीद थे, अब एकड़ ले बड़े लबारी अब का हो सकते, लबारी मारिस कि नहीं मारे? यदि वो धान खरीदते तो मैं ओकर से सवाल पूछना चाहता हूं। 2014 में आप प्रधानमंत्री बने, रमन सिंह मुख्यमंत्री रही से, डबल इंजन के सरकार रही से, तो बोनस लदे पर बंद काबर कराए? वही समय बोनस बंद हो रही कि नहीं हो रही से? होइस ना। और वही समय जेमे 10 क्विंटल खरीदे के आदेश कर रही से प्रति एकड़, हो रही कि नहीं हो रही से? और ओकरे शासन काल है 2017 में जिन सबसे कम धान खरीदे हुए 56 लाख मीट्रिक टन। तो ये लगातार झूठ बोले के काम करत। और जबले हमार सरकार आए, कांग्रेस की सरकार आए, किसान और मजदूर मन के सरकार आए, पहली साल ही 82 लाख मीट्रिक टन। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि हमारा एक ही उद्देश्य रहा है कि आम लोगों के जीवन में परिवर्तन लाया जा सके, महिलाओं के जीवन को सशक्त बनाया जाए। हमारे सुदूर वन क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी भाइयों बहनों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए लघु वनोपज खरीदने की व्यवस्था हमने हर जगह की। धान खरीदी की व्यवस्था हो रही है। दूसरा साल 84 लाख मीट्रिक टन, तीसरा साल 92 लाख मीट्रिक टन, चौथा साल 107 लाख मीट्रिक टन, और ये साल जिन धान खरीदी हुई तो चाहे 125 लाख और 130 लाख मीट्रिक टन। काबर रायगढ़ के किसान भाई मानो कह रही है, पिछले साल जब आ रहे हैं भेंट मुलाकात कार्यक्रम में, दो बात की किसान बना,
पहली बात की कि धान उत्पादन ज्यादा होगा 15 क्विंटल खरीदते होकर बाद जते धान हम 1200-1300 रुपए में बेसन और 20 क्विंटल कर दे। कह रहे कि नहीं कह रहे? और छत्तीसगढ़ के सरकार, किसान के सरकार ये साल फैसला करे कि 1 नवंबर के प्रति क्विंटल 20 क्विंटल खरीदी, प्रति एकड़ 20 क्विंटल और सीधी धान खरीदी 130 लाख मीट्रिक टन जाएगी। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि देश का 3/4 लघु वनोपज छत्तीसगढ़ में खरीदा जाता है। हमने शहीद महेंद्र कर्मा के नाम से बीमा योजना शुरू की, जिसका लाभ 12.5 लाख संग्रहालयों को मिल रहा है। ये छत्तीसगढ़ मॉडल है, जिसमें सबसे ज्यादा वायदा हम निभाते हैं। समर्थन मूल्य में धान खरीदी, भूमिहीन मजदूरों को 7,000 रुपए प्रति वर्ष आर्थिक अनुदान, अंग्रेजी माध्यम में निःशुल्क शिक्षा देने का वायदा था, जो हमने पूरा किया। आज प्रदेश में किसान, नौजवान, मजदूर, महिलाएं, बच्चे सभी को मजबूत कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार आपका पैसा आप तक लौटा रही है। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार संसाधनों का उपयोग आपके हित में कर रही है। धान के रकबा बढ़ गए, किसान के संख्या बढ़ गए, उत्पादन भी बढ़ गए। अब श्रेय लूटे बड़े मरा गए। चाउर के 86 लाख के हमल दे दी मीट्रिक टन के 61 लाख कर दी। ऐसा डबल इंजन की सरकार। फिर कितने लघु उपज हमन खरीदन, लघु उपज ले खरीद। तो गुजरात में 5 साल में 11 करोड़ 81 लाख रुपया भर के लघु उपज खरीदे हैं। तो वहीं कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भरोसे का सम्मेलन के संबोधन की शुरुआत जय जोहार जय छत्तीसगढ़ महतारी के उद्घोष के साथ की। जय जोहार जय छत्तीसगढ़ महतारी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ऐसा सम्मेलन शायद देश के किसी कोने में, किसी भाग में नहीं हुआ। ये गर्व की बात है कि हर जगह भरोसे का सम्मेलन छत्तीसगढ़ में हो रहा है और इसका नेतृत्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा हर एक लोग से मिले, हर एक को गले लगा लिए, हर एक के साथ चले, बूढ़ा हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, सबके साथ चले। मोदी जी के पास है वो? देखिए कभी छत्तीसगढ़ में आके किसी से मिला ऐसा? अब जब ये नहीं है, जिसके पास कंपैशन नहीं है, करुणा नहीं है, वो आदमी दूसरों के बारे में ठीक नहीं सोचता। इसलिए भाइयों, मैं आप लोगों का ज्यादा वक्त नहीं लेता। मैं यही कहूंगा कि जो काम हमने पहले से करते आए और करते रहेंगे, और ये जो झूठे लोग हैं, झूठों के सरदार जो लोग हैं, इनको जरा दूर रखिए आप, और उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। मैं आखिरी बात एक बोलता हूं। तो वहीं खड़गे ने अपने संबोधन में कहा कि मेरा एक छोटा सा सुझाव है कि इसका नाम भरोसे का सम्मेलन न होकर भरोसे के अनुष्ठान का सम्मेलन हो। छत्तीसगढ़ में ये अनुष्ठान सम्मेलन बड़ी संख्या में चल रहा है, सबके हित में काम हो रहा है। अमेरिका में आजादी मिलने के कई सालों को बाद महिलाओं को वोटिंग मिला, यूके में मिला, फ्रांस में मिला, कई सालों के बाद। यहां जिस दिन संविधान तैयार हुआ, उसी दिन महिलाओं को वोटिंग का अधिकार मिला, दलितों को मिला, पिछड़े को मिला, सबको मिला। मिला या नहीं? क्या उस वक्त मोदी जी पैदा हो गए थे? क्या शाह पैदा हो गए थे? अरे हमने सब कुछ करके दिया। अगर हम इस लोकतंत्र को नहीं बचाते, इस संविधान को अगर हम नहीं बचाते, तो मोदी और शाह जैसे लोग प्रधानमंत्री और गृह मंत्री नहीं बन सकते थे। प्रदेश भर में कांग्रेस भरोसे का सम्मेलन कर रही है और जो भी भूपेश सरकार ने अपने कार्यकाल में किया, उसे जनता तक पहुंचाया जा रहा है। भरोसे का सम्मेलन से कांग्रेस को भरोसा है कि जनता एक बार फिर भूपेश सरकार पर भरोसा जताएगी।
अभी रायगढ़ में इतना बड़ा जिंदल का स्टील पावर प्लांट होने के बावजूद भी रायगढ़ जो एक गांव जैसा है, दोनों सरकार अभी तक भिलाई में विकसित नहीं कर पाई है। क्या कहेंगे? वही करेंगे। आज मुख्यमंत्री जी आने वाले, राष्ट्रीय अध्यक्ष आने वाले हैं, किन विकास जो है किन विकास कार्यों की आज सौगात देकर आज हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में रायगढ़ जिले में पूरे छत्तीसगढ़ में जहाँ जिसने जो मांगा है वो पूरा किए हैं। और मुझे नहीं लगता कि हमारे रायगढ़ जिला या सारागढ़ जिला के लिए हम लोग मांगे और ना कर देना। ये और भी जानते हैं कि आपका परिचय आज भरोसे के सम्मेलन में लगभग सारंगढ़ विधानसभा से कितने यहाँ ज्यादा पहुंचने वाले हैं? सारंगढ़ विधानसभा से कम से कम हमारे यहाँ से 50 और हमारे विधायक सभी को अपन फोन करके सबको फोन किए हैं और निश्चित रूप से यहाँ सफल कार्यक्रम और ज्यादा से ज्यादा भीड़। भरोसे के सम्मेलन में आप आए थे, कैसा लगा करके आपको? बहुत अच्छा लगा। कितनी भरोसा करते हैं छत्तीसगढ़ सरकार पर? वो 100% भरोसा करते हैं, क्योंकि मैं एक किसान हूँ और किसान के लिए हमारे जो भूपेश बघेल जी ने किया है जी, इसके पहले न रमन सिंह ने किया है न कोई दूसरे ने किया है। शासन की जो योजनाएं हैं उनका भरपूर लाभ मिलता है आपको? हाँ, 100% लाभ मिल रहा है। और क्या क्या ऐसी योजना है जो भूपेश सरकार से बताएंगे? ऐसे तो सब योजना को बता नहीं सकता, बाकी जो जो योजनाएं लागू किए हैं प्राय सब योजना सफल हो रहा है। रायगढ़ इतना बड़ा जिंदल पावर प्लांट है, फिर भी आज गांव देहात जैसा लगता है, उसका कारण क्या बताएंगे? इसके बारे में क्या बता सकता हूँ मैं। ठीक, जी आपका परिचय बताएंगे? सुश्री लता खुंटे। कहाँ से आए हैं? मैं घरघोड़ा से आई हूँ। आज भरोसे के सम्मेलन में आए, कितना भरोसा है छत्तीसगढ़ सरकार पर? फुल भरोसा है, पूरा का पूरा भरोसा है छत्तीसगढ़ सरकार से, क्योंकि आज पहली बार छत्तीसगढ़ सरकार में आप देखते होंगे हमारे जब से भूपेश काका जी आए हैं तब से जगह जगह पर उनका जनसंपर्क बना है, युवाओं से जनसंपर्क है, बूढ़े बुजुर्गों से जनसंपर्क है। फिर आप देखिए यहाँ पे आज भरोसे के सम्मेलन इतना बड़ा भव्य रूप से कार्यक्रम रखा गया है जिसमें भरोसा है तभी लोग इतना भव्य रूप से आए हुए हैं। भरोसे के सम्मेलन में आ गई हैं, वो कांग्रेस सरकार पर कितना भरोसा है बताएंगे? कांग्रेस, मुझे कांग्रेस सरकार पर बहुत भरोसा है, क्योंकि कांग्रेस सेवा है, संस्कार है। ये बिना सेवा संस्कार का मनुष्य का जीवन नहीं चलता। इस संगठन के लोगों ने कभी किसी राजनीतिक स्वार्थ को सामने रखकर काम नहीं किया है। उन्होंने काम किया है तो समाज के लिए, देश के लिए और कांग्रेस के लिए काम किया है। शासन की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उसका लाभ जो है किस प्रकार से ग्रामीणों को मिल रहा है? ग्रामीणों को तो उनका लाभ बहुत अच्छा से मिल रहा है, पूरा खुशहाली छा गया है। मजदूर, घर घर किसान, जितना भी अपना महिला है, पुरुष है, सारे की चेहरे में खुशहाली छाई हुई है कि हम आगामी विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत से विजय हासिल करवाएंगे और हमारे कांग्रेस के शासन को फिर से लाएंगे। आगे जो है महिलाओं के लिए किस प्रकार से की और योजनाएं लागू करेंगे सरकार? महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन आगे चल के और बहुत सारा योजनाएं हमारे सरकार ने लाएगी और महिलाओं को सुविधा दिलाएगी और हम लोग महिलाएं बहुत आगे बढ़ जाएंगी। जी आइए जानते हैं ग्रामीणों से, यहाँ के भरोसे सम्मेलन में आए थे, कैसा लगा इनको भरोसे सम्मेलन? कहाँ से हैं आप? मैं लैलुंगा ब्लॉक अंतर्गत ग्राम लमडार का हूँ। क्या करते हैं? कृषि कार्य करता हूँ। जी आज भरोसे सम्मेलन में आए थे, कितना भरोसा है भूपेश सरकार पर? भूपेश सरकार के प्रति अपन को जो है ये किसान का जो खेती बाड़ी प्रति जितना योगदान दे रहे हैं, आज के डेट में हमको जो राशि मिलता है, जो रेट मिलता है, उसके हिसाब से हमें बहुत ही भरोसा है। पहले 15 कुंटल लेती थी सरकार, अभी जो 20 कुंटल धान ले रहने की जो है वादा किया है, क्या कहेंगे उस पर? क्या है कि पहले 15 कुंटल ले रहे थे, उसमें कुछ धान बच जा रहा था।
आज 20 क्विंटल जो वादे किए हैं और जो लेंगे ना, उसमें ठीक है, किसान का धान नहीं बचेगा, बढ़िया ही सुंदर ढंग से जो बचता था, वो स्टॉक में रहता था, उसको जो मुसवा कोतरी खा रहे थे, वो जो है पैसा बन जाएगा। यही तो बात। किसानों के लिए जो है कई प्रकार की योजनाएं चला रही है सरकार, उसका लाभ किस प्रकार से मिल रहा है आप लोगों को? किसान को जो लाभ जो मिल रहा है, विभिन्न प्रकार की योजनाएं जो मिल रहा है, नरवा, घुरवा, गरवा, बारी, है ना, हम लोग गोबर देते हैं, उसमें मिल जाता है अपन को। नरवा जो है हम पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, अरुणाचल क्षेत्र में रहते हैं, हम ट्राइबल क्षेत्र में रहते हैं, उस क्षेत्र में नरवा नाले वगैरह जो है ना, छोटा छोटा पर्कुलेशन टैंक बना गया है, उसमें क्या है, पानी जो है रुक रहा है, और इधर रिसर्च करके ना आज है पानी का जो स्तर जो है नीचे जो डाउन था वो आगे बढ़ रहा है, बढ़िया, अच्छा, बहुत अंतर। जैसे कृषि के लिए बीज, खाद वगैरह किस प्रकार से मुहैया की जाती है अपने यहाँ? खाद जो है उपलब्ध हो जाता है, और ये जैविक खाद वगैरह जो है वो भी बढ़िया अच्छी ढंग से मिल जाता है। सामने में गौठान है, वहीं से ट्रांसफर करते हैं और वही वाला खाद अपन को मिल जाता है। हालांकि देखने वाली बात यह है